बच्चों, कैसे हो? तो मैंने आज आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट आपके सामने लाया हूँ और आई होप फर्स्ट पार्ट मेरा आपको अच्छा लगा होगा। बच्चों, यहाँ पे मैं जो सीरीज़ चला रहा हूँ, मेरा इंटेंशन यही है कि आप बहुत अच्छा क्वेश्चंस का अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर ले। देखिए, टोटल केमिस्ट्री में 36 चैप्टर है और मैं हर एक चैप्टर का 50 मतलब पार्ट, जैसे आइसोमेरिज्म है तो 50 पार्ट में चलाऊँगा। और 50 पार्ट में आपको पता ही होगा कि एक अगर मेरा वीडियो देखते हो तो उसमें 10 क्वेश्चंस रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि टोटल जो आप वीडियो देखोगे तो 50 × 10 यानी 500 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ही सोचो कि अगर 500 क्वेश्चंस आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि केवल पढ़ना कॉन्सेप्ट सीखने से नहीं होता, मेन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप आप पेन और कॉपी अपने साथ रखे होंगे। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पॉज करके। अगर उसका आंसर देखना है तो आप वीडियो देख के उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पूछा है कि एसिडिक आर्डर क्या होगा इस कंपाउंड में। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस फर्स्ट है इसमें क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, और वहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा, मतलब कीटोन फॉर्म लगा हुआ, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे 3 लगा हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि इनोलाइजेशन होगा। तो इनोल किसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड सी होता है और वहाँ पे अगर OH आ जाता है तो उसको इनोल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होगा तभी इनोल फॉर्म होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक H, यहाँ पे एक H, ठीक है, और यहाँ पे एक H, मतलब 3H निकल के ये कैसा डायग्राम बनाएगा, ये आपका एक बेंजीन हो जाएगा। यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी OH आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, इट इज़ मोर एसिडिक। ठीक है, यहाँ पे अगर चेक करोगे तो यहाँ पे कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो आप खुद ही देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो यही पूछा है कि फाइंड आउट द एसिडिक आर्डर पूछा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एसिडिक आर्डर क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। तो इसका आंसर हो जाएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि फिशर प्रोजेक्शंस ऑफ द कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, जो फिशर जो प्रोजेक्शन होता है उसका, अगर आपको फिशर प्रोजेक्शंस क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि देखो बच्चों, जिसका भी 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 3D का मतलब जैसे कि जिसका sp3 जैसे कि आप देख लो, ठीक है, CH4 है। ठीक है, CH4 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन से सराउंडिंग रहता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 4 हाइड्रोजन है तो हम इसको 2D में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग फिशर प्रोजेक्शंस करते हैं, जिससे हम जैसे कोई भी अगर टेट्राहेड्रल है तो उसको हम लोग वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, ड्रा करते हैं। वो क्या करता है, वो फिशर प्रोजेक्शंस 3D किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर को शो करता है। तो यहाँ बोला कि फिशर प्रोजेक्शंस कौन सा कंपाउंड शो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका B फिशर प्रोजेक्शंस को शो कर रहा है। ये तो वेज और डैश शो कर रहा है, इसको हम लोग फिशर प्रोजेक्शंस नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका B हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा B। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है कि ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन क्या होगा। अभी बताया था मैं इनोलाइजेशन क्या होता है। इनोलाइजेशन का मतलब होता है कि इनोल तभी फॉर्म होता है जब आपको पता है कि जब यहाँ पे कीटोन या एल्डिहाइड जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड C है और यहाँ पे क्या मतलब अगर इनोल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो, तो इसमें इनोलाइजेशन करोगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, तो बोला है कि सबसे ज़्यादा इनोलाइजेशन कौन करेगा। ठीक है,
तो अब देखो कीटो फार्म जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब इनॉल जो होता है लेस स्टेबल होता है, लेकिन कंडीशन होता है कि इनॉल बहुत ही रेयरली केस में ज़्यादा स्टेबल होता है कीटोन से। और ये तब होता है जब कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें मतलब कॉन्जुगेशन पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, तो वो कंपाउंड क्या होगा, मतलब इनाल अगर बनाओगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा या एरोमेटिक होगा। तो पहले तो हम लोग एरोमेटिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें कॉन्जुगेशन देखा जाता है, तीसरा हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो अब देख लो इसमें तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है, इसमें आप अगर बनाते हो तो क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे OH आ जाएगा, तो कॉन्जुगेशन मिल रहा है डबल सिंगल डबल, ठीक है। यहाँ पे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हो अगर डबल बॉन्ड बना देती ये पूरा एरोमेटिक हो जा रहा है। और सबसे प्राइम किसको दिया जाता है, एरोमेटिक। तो बोला है कि ऑर्डर ऑफ इनॉर्गेनाइजेशन क्या होगा, तो आप खुद ही समझ गए होगा, सबसे ज़्यादा कौन होगा, C करेगा, उसके बाद B, उसके बाद A करेगा, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बोला है कि आउट ऑफ फॉलोइंग विच आर कायरल। कायरल पूछा है कि कौन सा है तीनों में, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या है, ये आपका वेज है और ये आपका डैश है, ठीक है, सभी में वही है, ये वेज है आपका और ये डैश है, ठीक है, यहाँ भी वेज है और यहाँ पे डैश है। तो देखो तीनों में बोला है कि कौन सा कायरल है। तो कायरल के लिए देखो अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो हम लोग देखते हैं कि जो CH3 का पोजीशन है किसी भी तरह अगर मूव करोगे तो अगर सेम पोजीशन पे आएगा तो वो वहाँ पे कायरल नहीं होता है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है। तो जब भी आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था पहले वाले लेक्चर में, POS या COS अगर मिल जाता है किसी कंपाउंड में अगर, तो अगर POS है COS नहीं है, या COS है POS नहीं है, या दोनों है, ठीक है, तो इन कंडीशन में क्या होगा, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। अगर ये दोनों एब्सेंट रहता है तब जाके ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो देखो CH3 और CH3 अगर मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ तो दूसरे नंबर पे CH3 आ रहा है, इधर से भी करूँगा तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, मतलब सेम मतलब पोजीशन पे आ रहा है, मतलब ये कायरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका POS पाया जा रहा है। यहाँ पे देखो बच्चे अगर मैं CH3 की तरह मूव करूँगा तो 1 2, लेकिन इधर से मूव करूँगा तो मतलब अल्टरनेट है, इधर से 1 2 दूसरे स्थान पे, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे कायरल सेंटर होगा, POS नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। और ये तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव दिख ही रहा है कि Cl बीच में लगा है, इधर H लगा है, तो कायरल सेंटर यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है। तो पूछा है कि इस तीनों में कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए ये B वाला आंसर सही मैच हो रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो देखो R और S सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर इंडिकेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कायरलिटी सेंटर, ठीक है। तो R और S क्या होता है, R का मतलब आपको पता ही है रेक्टस होता है, रेक्टस का मतलब क्या होता है, ये रोटेशन होता है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं, जो बिहेव टुवर्ड द लाइट करते हैं, ठीक है, या तो राइट रोटेशन करेंगे या तो लेफ्ट करेंगे। कोई भी कंपाउंड है अगर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, उस सॉल्यूशन को अगर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट से PPL जिसको बोला जाता है उसको पास किया जाएगा, तो वो क्या करता है, या तो राइट में रोटेट कर देता है या तो लेफ्ट में रोटेट कर देता है। तो राइट जब रोटेशन होता है उसको हम रेक्टस बोलते हैं, और अगर लेफ्ट रोटेशन करता है तो उसको हम लोग सिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है रोटेशन जब उसमें एक कायरल सेंटर है, ठीक है, अगर वो कायरल सेंटर है या ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। एक कायरल सेंटर है तो मैंने बताया था 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक से ज़्यादा होगा तो फिर POS COS चेक किया जाता है। तो यहाँ पे RS सिस्टम नोमेनक्लेचर इंडिकेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कायरलिटी सेंटर, यस इट इज़ राइट, कायरल सेंटर होगा तभी तो रोटेट करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पहला, ठीक है। दूसरा वाला बोल रहा है R और S सिस्टम नोमेनक्लेचर इंक्लूड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ए कायरलिटी सेंटर, गलत है। E और Z सिस्टम ये भी एक कायरलिटी सेंटर को नहीं इंडिकेट करता है, एक कायरलिटी सिस्टम को भी नहीं करता, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका होगा A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
पूछता है कि फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द टार्टरिक एसिड रिप्रेजेंट, ठीक है। ये जो टार्टरिक एसिड दिया हुआ है इसमें पूछा, देखो यहाँ से वो काउंटिंग किया है, मतलब कार्बन का 1 2, ठीक है, 3 एंड 4। तो बोला है कि 2 पे क्या है, R है कि S है, ठीक है, 3 पे क्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ काउंट करते हैं। देखो सबसे पहला चीज़ होता है कि हम लोग कार्बन से देखते हैं कि सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन लगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, फिर ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहला जो एलिमेंट ऑक्सीजन है, जो ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसको ए हम लोग दे देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि बी किसको दे, COH को किस OH को। तो अब देखो C से O लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड से लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, C से O लगा हुआ है एक सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड अगर कभी भी हो जाता है तो उसको हम लोग 2 ऑक्सीजन की तरह कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये A है, ये B हो गया, ये आपका D हो जाएगा, ये, और ये आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, C होगा। तो जब भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन एक 2 कायरल सेंटर को करते हैं तो किसी एक को, पूरा ग्रुप को हम लोग एक ग्रुप मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें, तो A B यहाँ D और C, ठीक है। तो A से B की तरह रोटेशन करता है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो कि D कहाँ पे हॉरिजेंटली है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। तो R से क्या हो जाएगा S, तो 2 पे क्या हो जाएगा S, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो ये स्किप कर सकते हैं, 2R दिया है, यहाँ भी 2R है, तो दोनों तो गलत है 100%, ठीक है। अब ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि दोनों में 2S दिया हुआ है। तो 3 पे चेक कर लो, ठीक है, आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है। कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग, सेम तरीका है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है, ये आपका B हो जाएगा, ये D हो जाएगा, और नीचे वाला क्या होगा, C होगा। तो A से B की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्या होना चाहिए, S, लेकिन आपको पता है कि D हॉरिजेंटल है, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 3R हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर गलत है, ये तो पहले ही से गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका D हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर एंड टोटल आइसोमर्स बोल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग, मैंने बताया था कभी भी आपको आइसोमर्स पता करना है तो सबसे पहले DU निकाल लो, ठीक है। तो DU निकालोगे यहाँ पे फर्स्ट केस में DU क्या आएगा, सबसे पहला में DU क्या आ जाएगा, देखिए 3 + 1, ठीक है, -8/2, ठीक है। तो यहाँ पे 4 - 4 यानी कि 0, यानी अल्केन है, ठीक है। तो अल्केन का आपको पता है चैन आइसोमर, तो 3 कार्बन से अगर आप चैन आइसोमर बनाओगे तो नहीं बन सकता है। अगर कभी चैन आइसोमर जो मिनिमम कार्बन जो का नंबर होता है 4 होता है, तो यहाँ पे तो कोई चैन आइसोमर ही नहीं बन सकता। आइसोमर किसको बोला जाता है, जब पेयर होता है, इसका तो पेयर ही नहीं है, एक सिंगल है, तो आइसोमर तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का देखते हैं हम लोग, ये है आपका C5H12, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसका भी DU 0 है, अल्केन है, ठीक है। तो कार्बन पहले क्या करेंगे हम लोग, 5 पहला तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बताया था मैं आपको कि एक एक कार्बन को कम करते जाते हैं, तो यहाँ पे एक कार्बन को कम कर देंगे, ठीक है। फिर तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, देखो इस कार्बन को यहाँ पे लाएंगे तो फिर से वही रिपीट हो जाएगा, तो एक और बन सकता है, इसको हम लोग एक कार्बन को और क्या कर सकते हैं, ऊपर में लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर हो सकता है। तो टोटल जो बी में आइसोमर्स कितना होगा, चैन आइसोमर कितना होगा, 1 2 3, ठीक है। और टोटल आइसोमर्स भी कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है, ना इसमें है, ना इस पे है, ना इसमें है। तो जितना इसमें चैन आइसोमर होगा उतना ही क्या होगा आपका टोटल आइसोमर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 3, इसका तो 0 था, ठीक है। अब C4H10 में क्या हो जाएगा बच्चों, C4H10 में क्या हो जाएगा, कार्बन, यहाँ भी आप DU निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो 4 कार्बन से एक स्टेट बन गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक कार्बन को कम कर देते हैं, मतलब ब्रांचिंग कर देते हैं। इसके अलावा तो कोई बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे टोटल 2 है
और आपको पता है यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो टोटल आइसोमर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस फर्स्ट का 0 हो गया, इसका कितना आया था, इसका 4 आया था ना, 3 आया था, ठीक है, 3 आया था यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं मेटामेरिज्म में। तो मेटामेरिज्म बच्चों क्या होता है, कभी भी ध्यान रखना, मेटामेरिज्म जब भी पूछा जाता है तो पोजीशन और मेटामेरिज्म, मैंने बताया भी था कि हर मेटामेरिज्म जो होगा वो पोजीशन आइसोमर हो सकता है, इट इज़ राइट, लेकिन हर पोजीशन मेटामर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हमेशा ऑलवेज नहीं होता। तो यहाँ मेटामेरिज्म पूछा है कि विच विल नॉट गिव मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म कुछ पार्टिकुलर कंपाउंड ही करता है, जैसे कि ईथर है, ठीक है, कीटोन है, ठीक है, ईस्टर है, ये सब क्या करते हैं, ये सब ऐसे कंपाउंड है जो मेटामेरिज्म शो करते हैं, ठीक है, एमाइन हो गया, तो ये सब मेटामेरिज्म शो करते हैं। तो अब देखो ईथर पहला दिया हुआ है, चूँकि यहाँ पे अब मेटामेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका अगर आप मेटामेरिज्म बनाओगे तो कहाँ हो पाएगा, देखो CH3, फिर ऑक्सीजन को इधर क्या करोगे, इधर यहाँ पे लाओगे, फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, फिर वही बन जाएगा रिपीट। तो आइसोमर कैसे होगा, हमको तो डिफरेंट बनाना है, तो इसका तो पॉसिबल नहीं है। कीटोन में भी आप इधर करोगे तो फिर सेम बन जाएगा, इसका भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि आप NH को इधर डालोगे, ठीक है, जैसे हम लोग इसमें बन जाएगा मेटामेरिज्म, क्योंकि देखो CH3 है, ठीक है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे NH आ गया, ठीक है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, तो A और B क्या हो जाएगा, ये आपके मेटामेरिज्म होगा, ठीक है। पोजीशन आइसोमर भी होगा, क्योंकि मैंने बताया था मतलब ऑल मेटामेरिज्म आर पोजीशन आइसोमर आल्सो। तो ये देखो NH इधर आ जाएगा, तो ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो ये दोनों को पूछा है कौन सा आइसोमर है, तो मेटामेरिज्म कहलाएगा, इसका भी नहीं होगा, ठीक है, एल्डिहाइड में तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा, विच विल नॉट गिव मेटामेरिज्म, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, A, ठीक है, B एंड D, तो आंसर हो जाएगा A, B, D, जो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, ये मेटामेरिज्म शो करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि फाइंड आउट टोटल जेम आइसोमर्स ऑफ C3H6Cl2, ठीक है। पहले मैं बता दूं जेम और वीक होता है, उसमें एक अंतर क्या होता है। जेम जो होता है, अगर एक ही कार्बन से कोई हेलोजन लगा रहता है, ठीक है, एक ही कार्बन से अगर हेलोजन लगता है तो हम उसको जेम बोलते हैं, ठीक है। और अगर अलग अलग कार्बन से अगर अल्टरनेट लगा रहता है हेलोजन, तो उसको हम लोग विसिनल बोलते हैं, जेमिनल और विसिनल, ठीक है। तो इसमें पूछा है C3, तो C3 3 कार्बन है, ठीक है, बोला है कि फाइंड आउट टोटल जेम आइसोमर कितना बन सकता है। तो एक हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 Cl को एक जगह लगा सकते हैं, ठीक है, एक बन गया। दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, इस बीच वाले में हम लोग Cl लगा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जेमिनल कितना बनेगा, सिंपल है 2 बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट टोटल एल्कोहल बाई, ठीक है, टोटल एल्कोहल पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, टोटल एल्कोहल पूछ रहा है। तो यहाँ पे टोटल एल्कोहल हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए, तो ये दिया है C4, ठीक है, H8O। तो एल्कोहल का तो ये एक्चुअली फार्मूला ही नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी नॉर्मल एल्कोहल का फार्मूला लगाते हो तो क्या होता है, CnH 2n+2 एंड O, ये आपका जनरल फार्मूला होता है। एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली 10 होना चाहिए, ठीक है। तो देख, अगर ऐसे अभी स्ट्रक्चर दिया है तो हम एल्कोहल निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना होगा। तो C4H8 अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 4, 4 + 1 माइनस क्या होता है, बताया था टोटल हाइड्रोजन को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 - 4, मतलब यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो कंपाउंड है, ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड हो या तो साइकिल, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना बन सकता है, ठीक है। चलिए,
तो सबसे पहला चीज़ है कि कार्बन 4 है, ठीक है, 4 कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन OH लगा देंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे, एक बन गया, ठीक है। दूसरा क्या बन सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को हम लोग पोजीशन दे दें अलग जगह पे, एक तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है बच्चों, ये आपका OH को हम लोग यहाँ लगा दें, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया जाए, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो ये इस तरह से देख सकते हो कि हम 3 टोटल कितने 4 है ना, सॉरी, तो ये हो गया। तो 1 2 3 इस तरह से हो सकता है। इसमें और बना सकते हैं हम लोग C डबल बॉन्ड, अगर हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें और यहाँ पे OH लगा दें, ठीक है, तो ये भी तो पॉसिबल है ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉसिबल है, तो यहाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। और कोई पॉसिबल है क्या, अगर हम लोग इस तरह से करते हैं कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे OH लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा कि डबल बॉन्ड हम नहीं लगा सकते, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो टोटल कितने अल्कोहल हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 अल्कोहल हो गए, ठीक है। और आपको पता है कि हम लोग साइक्लिक भी बना सकते हैं, हम तो अभी साइक्लिक बनाए थे। तो साइक्लिक में क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहला मैंने बताया था कि आपको मैक्सिमम कार्बन से आपको साइकिल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे OH लगा दीजिए, ठीक है, तो एक तो ये बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इस साइकिल को और कम करेंगे, ठीक है, तो कितना का हो जाएगा, 3 का बनेगा, ठीक है। तो 3 का बनाएंगे तो यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, ठीक है, एक CH3 रहेगा बाहर में, ठीक है। तो देख सकते हो अगर साइकिल का बनाओगे तो एक ट्रायंगल होगा, यहाँ से OH, ठीक है, एक बन जाएगा, और यहाँ पे OH ये भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, और ये भी बना सकते हैं, इससे लगा सकते हैं हम OH, ठीक है। तो साइकिल से कितना बन गया, 4, और ये साइक्लिक भी 4 था, तो टोटल 8 बन गया, ठीक है। और उसमें अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म काउंट करोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो आंसर क्वेश्चन है इसमें मिस्टेक हुआ है, ये 10 है, ठीक है, C4H10O। मैं इसके अकॉर्डिंग बना के बताया कितना बन सकता है, तो टोटल 8 बन जाएगा, मतलब अल्कोहल। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री उसमें नहीं है, स्टीरियो इंक्लूडिंग मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री, अगर इंक्लूडिंग अगर आ जाएगा स्टीरियो केमिस्ट्री तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी देखना पड़ेगा आपको, ऑप्टिकल भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे C4H10 के से देखेंगे तो C4H10 के अकॉर्डिंग अगर निकालोगे तो यहाँ पे OH रहेगा, एक बन गया, ठीक है। मगर C4H10 के जैसे कि हम लोग ये C4H10O के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो कार्बन 4 है, ठीक है, यहाँ पे OH लगा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग इसी चैन जो बना हुआ है इसी में हम लोग OH डिफरेंट देखेंगे और स्ट्रक्चर बन सकता है क्या, तो ये एक और बन सकता है यहाँ पे। अब नहीं बन सकता बच्चों, क्योंकि OH लगाओगे तो फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब कार्बन को कम करेंगे, ठीक है, जैसे ब्रांचिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे भी एक बना सकते हैं हम लोग। और क्या हो सकता है, एक कार्बन क्या हो गया यहाँ पे भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो टोटल देख लिए कितना बन गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। लेकिन हमको यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री भी देखना है, क्योंकि टोटल पूछा है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग है कि एक्सक्लूडिंग है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो इंक्लूडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 ही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, कायरल सेंटर है, यहाँ पे H रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। और ये देख लीजिए, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो कायरल है ही नहीं है, यहाँ भी कायरल नहीं है, तो ये 1 ये 3 एंड 2 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको सेकेंड आइसोमेरिज्म का जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट में हम लोग फिर 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो मैंने आज आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट आपके सामने लाया हूँ।
और आई होप फर्स्ट पार्ट मेरा आपको अच्छा लगा होगा। बच्चों यहाँ पे मैं जो सीरीज़ चला रहा हूँ, मेरा इंटेंशन यही है कि आप बहुत अच्छा क्वेश्चंस का अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर ले। देखिए टोटल केमिस्ट्री में 36 चैप्टर है और मैं हर एक चैप्टर का 50 मतलब पार्ट, जैसे आइसोमेरिज्म है तो 50 पार्ट में चलाऊँगा। और 50 पार्ट में आपको पता ही होगा कि एक अगर मेरा वीडियो देखते हो तो उसमें 10 क्वेश्चंस रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि टोटल जो आप वीडियो देखोगे तो 50 × 10 यानी 500 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ही सोचो कि अगर 500 क्वेश्चंस आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि केवल पढ़ना कॉन्सेप्ट सीखने से नहीं होता, मेन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप आप पेन और कॉपी अपने साथ रखे होंगे। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पॉज करके। अगर उसका आंसर देखना है तो आप वीडियो देख के उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पूछा है कि एसिडिक ऑर्डर क्या होगा इस कंपाउंड में। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस फर्स्ट है इसमें क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, और वहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा, मतलब कीटोन फॉर्म लगा हुआ, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे 3 लगा हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि इनोलाइजेशन होगा। तो इनोल किसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड सी होता है और वहाँ पे अगर OH आ जाता है तो उसको इनोल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होगा तभी इनोल फॉर्म होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक H, यहाँ पे एक H, ठीक है, और यहाँ पे एक H, मतलब 3H निकल के ये कैसा डायग्राम बनाएगा, ये आपका एक बेंजीन हो जाएगा। यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी OH आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, इट इज़ मोर एसिडिक। ठीक है, यहाँ पे अगर चेक करोगे तो यहाँ पे कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो आप खुद ही देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो यही पूछा है कि फाइंड आउट द एसिडिक ऑर्डर पूछा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। तो इसका आंसर हो जाएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि फिशर प्रोजेक्शंस ऑफ द कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, जो फिशर जो प्रोजेक्शन होता है उसका अगर आपको फिशर प्रोजेक्शंस क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि देखो बच्चों जिसका भी 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 3D का मतलब जैसे कि जिसका sp3 जैसे कि आप देख लो, ठीक है, CH4 है। ठीक है, CH4 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन से सराउंडिंग रहता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 4 हाइड्रोजन है तो हम इसको 2D में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग फिशर प्रोजेक्शंस करते हैं, जिससे हम जैसे कोई भी अगर टेट्राहेड्रल है तो उसको हम लोग वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, ड्रा करते हैं। वो क्या करता है, वो फिशर प्रोजेक्शंस 3D किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर को शो करता है। तो यहाँ बोला कि फिशर प्रोजेक्शंस कौन सा कंपाउंड शो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका B फिशर प्रोजेक्शंस को शो कर रहा है। ये तो वेज और डैश शो कर रहा है, इसको हम लोग फिशर प्रोजेक्शंस नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, B हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा B। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है कि ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन क्या होगा। अभी बताया था मैं इनोलाइजेशन क्या होता है। इनोलाइजेशन का मतलब होता है कि इनोल तभी फॉर्म होता है जब आपको पता है कि जब यहाँ पे कीटोन या एल्डिहाइड जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड C है और यहाँ पे मतलब अगर इनोल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो तो इसमें इनोलाइजेशन करोगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, तो बोला है कि सबसे ज़्यादा इनोलाइजेशन कौन करेगा। ठीक है, तो अब देखो कीटो फॉर्म जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब इनोल जो होता है लेस स्टेबल होता है, लेकिन
कंडीशन होता है कि इनॉल बहुत ही रेयरली केस में ज़्यादा स्टेबल होता है कीटोन से, और ये तब होता है जब कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें मतलब कॉन्जुगेशन पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, तो वो कंपाउंड क्या होगा, मतलब इनाल अगर बनाओगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा या एरोमेटिक होगा। तो पहले तो हम लोग एरोमेटिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें कॉन्जुगेशन देखा जाता है, तीसरा हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो अब देख लो इसमें तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है, इसमें आप अगर बनाते हो तो क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे OH आ जाएगा, तो कॉन्जुगेशन मिल रहा है डबल सिंगल डबल, ठीक है। यहाँ पे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हो कि डबल बॉन्ड बना देती ये पूरा एरोमेटिक हो जा रहा है, और सबसे प्राइम किसको दिया जाता है, एरोमेटिक। तो बोला है कि ऑर्डर ऑफ इनॉलाइजेशन क्या होगा, तो आप खुद ही समझ गए होगा, सबसे ज़्यादा कौन होगा, C करेगा, उसके बाद B, उसके बाद A करेगा, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बोला है कि आउट ऑफ फॉलोइंग विच आर कायरल, कायरल पूछा है कि कौन सा है तीनों में, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या है, ये आपका वेज है और ये आपका डैश है, ठीक है, सभी में वही है, ये वेज है आपका और ये डैश है, ठीक है, यहाँ भी वेज है और यहाँ पे डैश है। तो देखो तीनों में बोला है कि कौन सा कायरल है। तो कायरल के लिए देखो अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो हम लोग देखते हैं कि जो CH3 का पोजीशन है किसी भी तरह अगर मूव करोगे तो अगर सेम पोजीशन से अगर सेम पोजीशन पे आएगा तो वो वहाँ पे कायरल नहीं होता है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है। तो जब भी आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था पहले वाले लेक्चर में, POS या COS अगर मिल जाता है किसी कंपाउंड में अगर, तो अगर POS है COS नहीं है, या COS है POS नहीं है, या दोनों है, ठीक है, तो इन कंडीशन में क्या होगा, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। अगर ये दोनों एब्सेंट रहता है तब जाके ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो देखो CH3 और CH3, अगर मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ तो दूसरे नंबर पे CH3 आ रहा है, इधर से भी करूँगा तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, मतलब सेम मतलब पोजीशन पे आ रहा है, मतलब ये कायरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका POS पाया जा रहा है। यहाँ पे देखो बच्चे, अगर मैं CH3 की तरफ मूव करूँगा तो 1 2, लेकिन इधर से मूव करूँगा तो मतलब अल्टरनेट है, इधर से 1 2 दूसरे स्थान पे, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे कायरल सेंटर होगा, POS नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। और ये तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव दिख ही रहा है कि Cl बीच में लगा है, इधर H लगा है, तो कायरल सेंटर यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है। तो पूछा है कि इस तीनों में कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए ये B वाला आंसर सही मैच हो रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो देखो R और S सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर इंडिकेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कायरलिटी सेंटर, ठीक है। तो R और S क्या होता है, R का मतलब आपको पता ही है रेक्टस होता है, रेक्टस का मतलब क्या होता है, ये रोटेशन होता है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं, जो बिहेव टुवर्ड द लाइट करते हैं, ठीक है, या तो राइट रोटेशन करेंगे या तो लेफ्ट करेंगे। कोई भी कंपाउंड है अगर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, उस सॉल्यूशन को अगर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट से PPL जिसको बोला जाता है उसको पास किया जाएगा, तो वो क्या करता है, या तो राइट में रोटेट कर देता है या तो लेफ्ट में रोटेट कर देता है। तो राइट जब रोटेशन होता है उसको हम रेक्टस बोलते हैं, और अगर लेफ्ट रोटेशन करता है तो उसको हम लोग सिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है रोटेशन जब उसमें एक कायरल सेंटर है, ठीक है, अगर वो कायरल सेंटर है या ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। एक कायरल सेंटर है तो मैंने बताया था 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक से ज़्यादा होगा तो फिर POS COS चेक किया जाता है। तो यहाँ पे RS सिस्टम नोमेनक्लेचर इंडिकेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कायरलिटी सेंटर, यस इट इज़ राइट, कायरल सेंटर होगा तभी तो रोटेट करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पहला, ठीक है। दूसरा वाला बोल रहा है R और S सिस्टम नोमेनक्लेचर इंक्लूड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ए कायरलिटी सेंटर, गलत है। E और Z सिस्टम ये भी एक कायरलिटी सेंटर को नहीं इंडिकेट करता है, एक कायरलिटी सिस्टम को भी नहीं करता, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका होगा A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पूछता है कि फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द टार्टरिक एसिड रिप्रेजेंट, ठीक है,
ये जो टार्ट्रिक एसिड दिया हुआ है इसमें पूछा है, देखो यहाँ से वो काउंटिंग किया है, मतलब कार्बन का 1 2, ठीक है, 3 एंड 4। तो बोला है कि 2 पे क्या है, आर है कि एस है, ठीक है, 3 पे क्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ काउंट करते हैं। देखो सबसे पहला चीज़ होता है कि हम लोग कार्बन से देखते हैं कि सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन लगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, फिर ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहला जो एलिमेंट ऑक्सीजन है, जो ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसको ए हम लोग दे देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि बी किसको दे, COH को किस OH को। तो अब देखो C से O लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड से लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, C से O लगा हुआ है एक सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन है। जबकि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड अगर कभी भी हो जाता है तो उसको हम लोग 2 ऑक्सीजन की तरह कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये A है, ये B हो गया, ये आपका D हो जाएगा, ये, और ये आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, C होगा। तो जब भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन एक 2 कायरल सेंटर को करते हैं तो किसी एक को, पूरा ग्रुप को हम लोग एक ग्रुप मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो A B यहाँ D और C, ठीक है। तो A से B की तरफ रोटेशन करता है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो कि D यहाँ पे हॉरिजेंटली है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। तो R से क्या हो जाएगा, S, तो 2 पे क्या हो जाएगा, S, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए। तो ये स्किप कर सकते हैं, 2R दिया है, यहाँ भी 2R है, तो दोनों तो गलत है 100%, ठीक है। अब ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि दोनों में 2S दिया हुआ है। तो 3 पे चेक कर लो, ठीक है, आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है। कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग, सेम तरीका है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है, ये आपका B हो जाएगा, ये D हो जाएगा, और नीचे वाला क्या होगा, C होगा। तो A से B की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्या होना चाहिए, S। लेकिन आपको पता है कि D हॉरिजेंटल है, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 3R हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर गलत है, ये तो पहले ही से गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका D हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर एंड टोटल आइसोमर्स बोल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग, मैंने बताया था कभी भी आपको आइसोमर्स पता करना है तो सबसे पहले DU निकाल लो, ठीक है। तो DU निकालोगे यहाँ पे फर्स्ट केस में DU क्या आएगा, सबसे पहला में DU क्या आ जाएगा, देखिए 3 + 1, ठीक है, -8/2, ठीक है। तो यहाँ पे 4 - 4 यानी कि 0, यानी अल्केन है, ठीक है। तो अल्केन का आपको पता है चैन आइसोमर, तो 3 कार्बन से अगर आप चैन आइसोमर बनाओगे तो नहीं बन सकता है। अगर कभी भी चैन आइसोमर जो मिनिमम कार्बन जो का नंबर होता है 4 होता है, तो यहाँ पे तो कोई चैन आइसोमर ही नहीं बन सकता। आइसोमर किसको बोला जाता है, जब पेयर होता है, इसका तो पेयर ही नहीं है कि सिंगल है, तो आइसोमर तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का देखते हैं हम लोग। ये है आपका C5H12, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसका भी DU 0 है, अल्केन है, ठीक है। तो कार्बन पहले क्या करेंगे हम लोग, 5 वाला तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बताया था मैं आपको कि एक एक कार्बन को कम करते जाते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन को कम कर देंगे, ठीक है। फिर तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अब देखो इस कार्बन को यहाँ पे लाएंगे तो फिर से वही रिपीट हो जाएगा, तो एक और बन सकता है, इसको हम लोग एक कार्बन को और क्या कर सकते हैं, ऊपर में लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर हो सकता है। तो टोटल जो बी में आइसोमर्स कितना होगा, चैन आइसोमर कितना होगा, 1 2 3, ठीक है। और टोटल आइसोमर्स भी कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है, ना इसमें है, ना इस पे है, ना इसमें है। तो जितना इसमें चैन आइसोमर होगा उतना ही क्या होगा आपका, टोटल आइसोमर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 3, इसका तो 0 था, ठीक है। अब C4H10 में क्या हो जाएगा बच्चों, C4H10 में क्या हो जाएगा, कार्बन, यहाँ भी आप DU निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो 4 कार्बन से एक स्टेट बन गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक कार्बन को कम कर देते हैं, मतलब ब्रांचिंग कर देते हैं। इसके अलावा तो कोई बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे टोटल 2 है, और आपको पता है यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो टोटल आइसोमर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस
फर्स्ट का 0 हो गया, इसका कितना आया था, इसका 4 आया था ना, 3 आया था, ठीक है, 3 आया था यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं मेटामेरिज्म में। तो मेटामेरिज्म बच्चों क्या होता है, कभी भी ध्यान रखना, मेटामेरिज्म जब भी पूछा जाता है तो पोजीशन और मेटामेरिज्म, मैंने बताया भी था कि हर मेटामेरिज्म जो होगा वो पोजीशन आइसोमर हो सकता है, इट इज़ राइट, लेकिन हर पोजीशन मेटामर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हमेशा ऑलवेज नहीं होता। तो यहाँ मेटामेरिज्म पूछा है कि विच विल नॉट गिव मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म कुछ पार्टिकुलर कंपाउंड ही करता है, जैसे कि ईथर है, ठीक है, कीटोन है, ठीक है, ईस्टर है, ये सब क्या करते हैं, ये सब ऐसे कंपाउंड है जो मेटामेरिज्म शो करते हैं, ठीक है, एमाइन हो गया, तो ये सब मेटामेरिज्म शो करते हैं। तो अब देखो ईथर पहला दिया हुआ है, चूँकि यहाँ पे अब मेटामेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका अगर आप मेटामेरिज्म बनाओगे तो कहाँ हो पाएगा, देखो CH3, फिर ऑक्सीजन को इधर क्या करोगे, इधर यहाँ पे लाओगे, फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, फिर वही बन जाएगा रिपीट। तो आइसोमर कैसे होगा, हमको तो डिफरेंट बनाना है, तो इसका तो पॉसिबल नहीं है। कीटोन में भी आप इधर करोगे तो फिर सेम बन जाएगा, इसका भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि आप NH को इधर डालोगे, ठीक है, जैसे हम लोग इसमें बन जाएगा मेटामेरिज्म, क्योंकि देखो CH3 है, ठीक है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे NH आ गया, ठीक है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, तो A और B क्या हो जाएगा, ये आपके मेटामेरिज्म होगा, ठीक है। पोजीशन आइसोमर भी होगा, क्योंकि मैंने बताया था मतलब ऑल मेटामेरिज्म आर पोजीशन आइसोमर आल्सो। तो ये देखो NH इधर आ जाएगा, तो ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो ये दोनों को पूछा है कौन सा आइसोमर है, तो मेटामेरिज्म कहलाएगा, इसका भी नहीं होगा, ठीक है, एल्डिहाइड में तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा, विच विल नॉट गिव मेटामेरिज्म, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, A, ठीक है, B एंड D, तो आंसर हो जाएगा A, B, D, जो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, ये मेटामेरिज्म शो करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि फाइंड आउट टोटल जेम आइसोमर्स ऑफ C3H6Cl2, ठीक है। पहले मैं बता दूं जेम और वीक होता है, उसमें एक अंतर क्या होता है। जेम जो होता है, अगर एक ही कार्बन से कोई हैलोजन लगा रहता है, ठीक है, एक ही कार्बन से अगर हैलोजन लगता है तो हम उसको जेम बोलते हैं, ठीक है। और अगर अलग अलग कार्बन से अगर अल्टरनेट लगा रहता है हैलोजन तो उसको हम लोग विसिनल बोलते हैं, जेमिनल और विसिनल, ठीक है। तो इसमें पूछा है C3, तो C3 3 कार्बन है, ठीक है, बोला है कि फाइंड आउट टोटल जेम आइसोमर कितना बन सकता है। तो एक हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 Cl को एक जगह लगा सकते हैं, ठीक है, एक बन गया। दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, इस बीच वाले में हम लोग Cl लगा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जेमिनल कितना बनेगा, सिंपल है 2 बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट टोटल एल्कोहल बाई, ठीक है, टोटल एल्कोहल पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, टोटल एल्कोहल पूछ रहा है। तो यहाँ पे टोटल एल्कोहल हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए, तो ये दिया है C4, ठीक है, H8O। तो एल्कोहल का तो ये एक्चुअली फार्मूला ही नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी नॉर्मल एल्कोहल का फार्मूला लगाते हो तो क्या होता है, CnH 2n+2 एंड O, ये आपका जनरल फार्मूला होता है। एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली 10 होना चाहिए, ठीक है। तो देख अगर ऐसे अभी स्ट्रक्चर दिया है तो हम एल्कोहल निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना होगा। तो C4H8 अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 4, 4+1 माइनस क्या होता है, बताया था टोटल हाइड्रोजन को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 - 4, मतलब यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो कंपाउंड है ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड हो या तो साइकिल, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना बन सकता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला चीज़ है कि कार्बन 4 है, ठीक है, 4 कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन OH लगा देंगे, ठीक है।
डबल बॉन्ड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे, एक बन गया। ठीक है, दूसरा क्या बन सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को हम लोग पोजीशन दे दें अलग जगह पे, एक तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है बच्चों, ये आपका OH को हम लोग यहाँ लगा दें। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया जाए। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो ये इस तरह से देख सकते हो कि हम तीन, टोटल कितने, 4 है ना, सॉरी, तो ये हो गया। तो 1 2 3 इस तरह से हो सकता है। इसमें और बना सकते हैं हम लोग C डबल बॉन्ड, अगर हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें और यहाँ पे OH लगा दें। ठीक है, तो ये भी तो पॉसिबल है ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉसिबल है, तो यहाँ ये भी हो सकता है। ठीक है, और कोई पॉसिबल है क्या, अगर हम लोग इस तरह से करते हैं, कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे OH लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा कि डबल बॉन्ड हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो टोटल कितने अल्कोहल हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 अल्कोहल हो गए। ठीक है, और आपको पता है कि हम लोग साइक्लिक भी बना सकते हैं, हम तो अभी साइक्लिक बनाए थे। तो साइक्लिक में क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहला मैंने बताया था कि आपको मैक्सिमम कार्बन से आपको साइकिल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे OH लगा दीजिए। ठीक है, तो एक तो ये बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इस साइकिल को और कम करेंगे। ठीक है, तो कितना का हो जाएगा, 3 का बनेगा। ठीक है, तो 3 का बनाएंगे तो यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3। ठीक है, एक CH3 रहेगा बाहर में। ठीक है, तो देख सकते हो अगर साइकिल का बनाओगे तो एक ट्रायंगल होगा, यहाँ से OH, ठीक है, एक बन जाएगा, और यहाँ पे OH ये भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ये भी बना सकते हैं, इससे लगा सकते हैं हम OH। ठीक है, तो साइकिल से कितना बन गया, 4, और ये साइक्लिक भी 4 था, तो टोटल 8 बन गया। ठीक है, और उसमें अगर जिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म काउंट करोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो आंसर क्वेश्चन है इसमें मिस्टेक हुआ है, ये 10 है। ठीक है, C4H10 ओ, मैं इसके अकॉर्डिंग बना के बताया कितना बन सकता है, तो टोटल 8 बन जाएगा, मतलब अल्कोहल। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री उसमें नहीं है, स्टीरियो इंक्लूडिंग, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री, अगर इंक्लूडिंग अगर आ जाएगा स्टीरियो केमिस्ट्री, तो फिर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी देखना पड़ेगा आपको, ऑप्टिकल भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे C4H10 के से देखेंगे तो C4H10 के अकॉर्डिंग अगर निकालोगे तो यहाँ पे OH रहेगा, एक बन गया। ठीक है, मगर C4H10 के, जैसे कि हम लोग ये C4H10O के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो कार्बन 4 है। ठीक है, यहाँ पे OH लगा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग इसी चैन जो बना हुआ है इसी में हम लोग OH डिफरेंट देखेंगे और स्ट्रक्चर बन सकता है क्या, तो ये एक और बन सकता है यहाँ पे। अब नहीं बन सकता बच्चों, क्योंकि OH लगाओगे तो फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, अब कार्बन को कम करेंगे। ठीक है, जैसे ब्रांचिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे भी एक बना सकते हैं हम लोग, और क्या हो सकता है, एक कार्बन क्या हो गया, यहाँ पे भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो टोटल देख लिए कितना बन गया, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। लेकिन हमको यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री भी देखना है, क्योंकि टोटल पूछा है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है एक्सक्लूडिंग। इंक्लूडिंग है कि एक्सक्लूडिंग है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो इंक्लूडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 ही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, कायरल सेंटर है, यहाँ पे H रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, और ये देख लीजिए, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो कायरल है ही नहीं है, यहाँ भी कायरल नहीं है, तो ये 1 ये 3 एंड 2 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको सेकेंड आइसोमेरिज्म का जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट में हम लोग फिर 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।